नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है महाराष्ट्र। बताते चले कि यहाँ पर खबरें कुछ ऐसी सामने आई कि एनडीए गठबंधन टूट सकता है, लेकिन आखिरकार क्यों? यहाँ पर बता दें कि वीर सावरकर का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ और यहाँ पर राहुल गांधी की एक टिप्पणी कहीं ना कहीं अब उन पर महंगी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा बीच रास्ते में रुक सकती है, इस तरीके की धमकियां उन्हें दी जा रही है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी लगातार राहुल गांधी को धमकियां मिल रही है। अब राहुल गांधी के लिए तो परेशानियां खड़ी हो गई है, लेकिन मुद्दा जो महाराष्ट्र का है, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि वीर सावरकर को पूरा शिवसेना गुट बहुत अच्छे से मानता है, उनकी पूजा तक करता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने उनको लेकर टिप्पणी कर दी कि वीर सावरकर चोर है, साथ ही साथ यहाँ पर बंटवारा करते हैं, समलैंगिक संबंध है, न जाने कितनी सारी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की गई है। तो आज उसी मुद्दे को लेकर हम अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार वीर सावरकर को लेकर क्या मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर अगर जनता की राय ले तो जनता का कहना है कि राहुल गांधी ने सही कहा, लेकिन यहाँ पर शिवसेना को लेकर कहा जा रहा है कि शिव सैनिक सही कह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर वीर सावरकर को माना करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी की गई है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के आसार है। बीएमसी चुनाव बहुत नजदीक है। तो मेरे साथ प्रियांशी यहाँ पर मौजूद है। सीधा सवाल प्रियांशी से करते हैं कि देखा जाए वीर सावरकर को पूरा शिवसेना गुट, जब बंटवारा नहीं होता, शिवसेना का दो गुटों में नहीं बटा था, तो पूरा गुट यहाँ पर मानता था। बाला साहेब ठाकरे के बाद यहाँ पर वीर सावरकर को ही माना जाता है। अब राहुल गांधी ने बयानबाजी कर दी। राहुल गांधी ने कह दिया है कि वो पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के कहीं ना कहीं वो नौकर थे। नौकर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। संजय राउत यहाँ पर भड़क उठे, तो उस पर क्या कहेंगे प्रियांशी कि यहाँ पर एमवीए गठबंधन को लेकर जहाँ टूटने की बात की जा रही है, तो क्या होगा आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय पर अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवसेना और भी तमाम चुनौतियों का सामना करती हुई दिखाई देगी। ना सिर्फ यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर अपने गुस्से को जाहिर कर रही है, बल्कि देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है और राहुल गांधी को वह भी घेरते हुए नजर आए हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पर शिवसेना उन्हें पूछती हुई नजर आती है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से ट्वीट कर दिया है और राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इवन उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को साझा किया है और वह कहते हैं कि आइए राहुल गांधी जी, अब आपको कुछ दस्तावेज दिखाता हूं। तो इस तरीके से यहाँ पर अब राहुल गांधी चौतरफा तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने एक बयान के चलते। अब बात यहाँ पर आपने की कि क्या वाकई में यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा रुक सकती है, तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत किए हैं और मुझे लगता है किसी विवाद के चलते वह अपनी यात्रा को बिल्कुल नहीं रोकना चाहेंगे इस तरीके से। और फिलहाल देखा जाए तो गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी समीकरण काफी तेज हो चुके हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एमवीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो गठबंधन को तोड़ने के लिए शिंदे और फडणवीस सरकार की कई साजिशें देखने को मिल रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एनसीपी के भी कई नेता हैं जो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और दूसरी ही तरफ शिवसेना के उद्धव गुट के भी कई नेता हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन इससे हटकर देखा जाए तो मनसे के भी कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हो गए। इस वजह से यहाँ पर ये गठबंधन टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर इस मुद्दे पर बात की जाए, उससे हटकर यहाँ पर और भी ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके चलते गठबंधन टूटता बिखरता हुआ नजर आ सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने बारामती को मिशन बना लिया है, जो पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा के मुताबिक जो फैसले लिए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर एक बार फिर से दौरा करने को जा रही हैं और बारामती तो गढ़ कहा जाता है एनसीपी का। तो इस तरीके से अलग अलग तौर तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं और जिसके मुताबिक भी एमवीए गठबंधन टूट सकता है, ना सिर्फ इस विवाद के चलते। आपने एनसीपी की बात यहाँ पर की, तो मैं एनसीपी से ही एक सवाल लेना चाहूंगी कि यहाँ पर जब वीर सावरकर का मुद्दा सुर्खियों में आया, जब उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर नाराजगी दिखाई, उसके बावजूद भी आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की पदयात्रा में गई, वो गले भी लगते नजर आए। वहां पर सुप्रिया सूले भी उनके साथ लगातार नजर आ रही है। तो कहा यह जा रहा है कि शरद पवार तो पहले ही बीएमसी चुनावों के लिए कह चुके थे कि हम अकेले उतरेंगे, अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या माना जाए कि शरद पवार तो पहले ही तैयारियों में बैठे हो कि अगर एमवीए गठबंधन टूटता है तो हम अकेले भी खुद को साबित कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, अगर गठबंधन टूटेगा तो यहाँ पर अपनी पार्टी को वह जरूर मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उद्धव गुट में अगर हम देखें तो विधायकों की कमी हो चुकी है, सांसदों की कमी हो चुकी है और आने वाले समय में यहाँ पर उद्धव को कौन सीटें दे देगा? कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस में भी सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शरद पवार भी अपनी पार्टी को डूबते हुए नहीं देखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार वह फिर से अपनी पार्टी के बना दिए गए हैं और ऐसे में अब उन्हें बारामती को भी बचाना है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यहाँ पर दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उन्हें जीत हासिल करनी है। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे जाहिर सी बात है सभी को अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की पड़ेगी ही, और यही चीज अब हम शरद पवार के साथ भी देख सकते हैं।
तो मतलब कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एमवीए गठबंधन अभी टूटने की कगार पे बना हुआ है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वीर सावरकर को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने टिप्पणी कर दी और जो उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आई। अब यहाँ पर मैं सवाल दीपक से भी करूंगी। यहाँ पर सवाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, महाराष्ट्र में है। अब देख लिया महाराष्ट्र का क्या मुद्दा है। मध्य प्रदेश को लेकर बता दूं तो यहाँ पर जब गुरुद्वारे में एंट्री की बात की जा रही थी तो कमलनाथ को मना कर दिया गया, तो राहुल गांधी ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, तो वहां पे भी लोग नाराज दिखाई दिए। राजस्थान से यहाँ पर धमकियां मिल रही है राहुल गांधी को। गुजरात में भाजपा नहीं रहने देगी भारत जोड़ो यात्रा को, तो क्या करेंगे राहुल गांधी फिर? देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से आगे चले जा रहे हैं उसको लेकर सवाल है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उन पर निशाना साध रही। विपक्षी पार्टियों ने ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा जरूरत है कांग्रेस जोड़ो यात्रा की, और जो गठबंधन जिस राज्य में इनके हैं उनको जोड़ने की और मजबूत करने की। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। अब कांग्रेस ने 2018 में चुनाव जीता था, लेकिन सिंधिया की वजह से बीजेपी का कमल खिला, बीच में ही साल में सरकार गिरी, वो एक चुनौती थी। लेकिन जिस तरीके से आपने चुनौतियां गिनवाई, तो राहुल गांधी इस चुनौतियों का सामना कर्नाटक और तमाम राज्यों से सामना करके आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी लगभग कह सकते हैं कि आज शायद आखिरी दिन बताया जा रहा है उनकी यात्रा का हो सकता है, तो महाराष्ट्र से भी उनकी यात्रा निकल चुकी है। अब गुजरात जाएंगे। गुजरात में उनकी रैलियां होंगी, यात्रा नहीं, रैलियां होंगी, विराम नहीं, बल्कि वहां पर लगातार धमकियां देंगे वो विपक्षी पार्टियों को खुले तौर पर। तो उसका असर कितना देखने को मिलेगा? अब सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उनका लुक चेंज हो गया, तो इससे ये नहीं पार्टी किस्मत चेंज हो गई है। पार्टी किस्मत आज भी वही है, विधायकों का रुख वही है, विधायकों की छोटी सोच है। चाहे राजस्थान में आप देख लो, झारखंड में आप देख लो, महाराष्ट्र में अब आप देख लो, तो ये छोटी सोच आगे बढ़ेगी। एक के आगे बढ़ने से नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर बढ़ने से पार्टी बढ़ती है। दीपक, मैं यहाँ पर एक बयान की बात करना चाहूंगी। प्रसादी लाल मीणा ने यहाँ पर बयान दिया है कि कोई भी भारत जोड़ो यात्रा को रोकेगा तो वो अपने काम से जाएगा। इस तरीके की धमकी दी गई है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं भी रोकने के उसमें देखा जाए तो यहाँ पर संजय राउत पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं तैयार नजर। तो क्या माना जाए ये निशाना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नेताओं को देखते हुए दिया गया है? देखिए, महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने को लेकर कवायद शुरू हुई, क्योंकि शिवसेना के नेता भी राहुल के खिलाफ बोलते नजर आए। दरअसल वो भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बयान के खिलाफ थे जो वीर सावरकर को लेकर दिया गया था। माफी मांगने को भी कहा गया राहुल गांधी से, और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराए गए। लेकिन संजय राउत का भी वीर सावरकर के समर्थन में फैसला, अगर ऐसे भी देखें तो ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है कि जब अभी राष्ट्रपति चुनाव थे, आप उसका ही जिक्र कर लें। यहाँ पर यशवंत सिन्हा को समर्थन किया था शरद पवार ने, और राष्ट्रपति मुर्मू को समर्थन किया था उद्धव ठाकरे। तो उन्होंने अपनी अपनी राय बताई थी कि हम किस वजह से समर्थन कर रहे हैं। तो इतना म्यूचुअल उन दोनों के बीच आपस में भेदभाव नहीं है, बल्कि एक समर्थन है। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार को मिलता है। उद्धव और शरद अपनी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। बैठकों में अलग फैसला होता है, जब बात आई उनके ऐसे चेहरे की जो उनका आइडियल है, तो उस पर कोई बोलेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि मराठी और मराठी आप जानते हैं किस हद तक जा सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर वीर सावरकर को लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने बातें कही हैं। राज ठाकरे ने भी कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा, क्योंकि राज ठाकरे भी बहुत बड़े यहाँ पर कह सकते हैं भक्त माने जाते हैं। तो इस तरीके से बयान के खिलाफ, ना कि भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ। लेकिन मीना का ये कह देना कि जो रोकेगा वो बाहर जाएगा, ये सब, तो उनका बयान यहाँ पर कह सकते हैं इसको और बढ़ावा देगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष सिर्फ इंतजार करता है कि कोई ना कोई बयान यहाँ पर आए और उसके बाद उसको लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब कि पकड़ के बैठ जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है अगर हर जगह के देखे जाए। और मेरे साथ अबरार भी यहाँ पर है, मैं अबरार से भी सवाल करूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर बयान बताना चाहूंगी। मणिशंकर का बयान था कि बंटवारे में वीर सावरकर ने साथ दिया। यहाँ पर कहा गया था कि गोडसे की मदद की गई थी महात्मा गांधी को मारने के लिए, ये बयान सामने आया। तीसरा बयान सामने ये आया था कि यहाँ पर गोडसे के साथ गलत तरीके से संबंध बनाते थे वीर सावरकर। ये सारे बयान कुछ सामने आए थे। लेकिन यहाँ पर मैं बात इंदिरा गांधी को लेकर करूंगी। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो मेरे बेटे जैसे है, उनके लिए टिकट निकलवाई थी, काफी कुछ इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी की सोच अलग, राहुल गांधी की सोच अलग। तो परिवार आखिरकार किस सोच पे आगे बढ़ रहा है और जनता को क्या सिखाना चाह रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के समझिए कि बीएमसी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, चाहे एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों ने इस बात को लेकर के बड़ा बवाल मचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, या आप कह लें कि संजय राउत उस समय मौजूद थे और उन्होंने साथ मिलकर के गठबंधन किया था। जब एमवीए का निर्माण हो रहा था तब सभी को ये बात पता थी कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है सावरकर को लेकर के, और शिवसेना पार्टी जो कोर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के लगातार अपनी राजनीति को जो है परवान चढ़ाती रही है शुरुआती दिनों से। अभी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुए शिवसेना को मात्र 2 साल हुए। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को ये बात नहीं पता थी? क्या राहुल
गांधी को ये बात नहीं पता थी, वो नहीं जानते थे कि जो है शिवसेना पार्टी क्या विचार रखती है जो है सावरकर को लेकर के। क्या उद्धव ठाकरे को इस बात की जानकारी नहीं थी, संजय राउत को ये बात पता नहीं थी। तो आप समझिए कि यहाँ पर राजनीति में कुल मिलाकर के अभी बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के भी विधायकों ने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया, और साथ ही एकनाथ शिंदे के गुट के भी विधायकों ने मोर्चा संभाला है। खुद उद्धव ठाकरे इस पूरे मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को इस बार वोट हासिल करना है तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के मुद्दों पर जो है उनको जो एक तरीके से लपकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जनता के बीच उस मैसेज को जो है फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि अभी भी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो उसी हिंदुत्व के कोर मुद्दे को लेकर के अभी भी सियासत करेगी आने वाले दिनों में भी। एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल रहेगा कि एमवीए गठबंधन के टूटने की बात संजय राउत ने की है, तो क्या वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर गठबंधन टूट जाएगा और बीएमसी चुनावों में फिर क्या तस्वीरें सामने आ? देखिए, एमवीए गठबंधन टूटने से ना तो कोई इस वक्त जो है महाराष्ट्र की सियासत में कोई असर पड़ने वाला, क्योंकि कुल मिलाकर के आप समझिए कि एमवीए गठबंधन का धरातल पर किसी भी तरीके का वर्चस्व जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सत्ता में आने के लिए जरूर तीनों पार्टियों ने विचारधाराओं को ताक पर रख करके गठबंधन किया और सत्ता चलाई भी कुछ दिनों तक, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ, इस तरीके की सरकारों का जो अंजाम क्या होता है वो सभी की नजरों के सामने। तो एमवीए गठबंधन टूटे या बना रहे उससे महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि गठबंधन टूटे या ना टूटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि सरकार तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की है, लेकिन फिर भी उद्धव को कितना नुकसान हो सकता है या संजय राउत को कितना नुकसान होता है वो तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा। सवाल मेरा आखिरी में आप लोगों से यही है कि वीर सावरकर को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसका आप लोग समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।